तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार के अंदर था स्टडी क्लब के अंदर। तो जैसा कि अपने सीआई पर चर्चा स्टार्ट की थी चक्रवृद्धि ब्याज पर, जैसा कि अपने कल देखा कि प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, अमाउंट को कैसे निकालेंगे और सीआई को कैसे निकालेंगे, मतलब कि मूलधन, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालेंगे। तो आज उसे आगे देखेंगे कि इसके अंदर दर रेट को कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर टर्म कितनी थी अपन देखा, एक तो था प्रिंसिपल, ठीक है, एक था अमाउंट, एक था अपने पास सीआई, एक था अपने पास रेट और एक था अपने पास टाइम, ठीक है। तो जिसके अंदर कि अपन ने प्रिंसिपल निकालना सीख लिया और अमाउंट निकालना सीख लिया और सीआई निकालना सीख लिया। आज अपन रेट को निकालना सीखेंगे। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे दिया जाएगा अपन को कि एग्जांपल लेके चलते हैं, देखिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल से कि मान लीजिएगा अपन को प्रिंसिपल दी गई है, ठीक है, प्रिंसिपल दी गई है 5000, ठीक है। क्या दी गई है? प्रिंसिपल मतलब मूलधन दिया गया है। और अपन को रेट को क्या निकालना है? रेट को R% मान लेते हैं, R% रेट दर दिया गया है, दर को निकालना अपन को R को, ठीक है। और टाइम अपन को मान लीजिए 2 साल का दिया गया, टाइम अपन को दिया गया 2 साल का। और इसके अंदर अमाउंट मान लीजिए अपन को दिया गया 6050 रुपये दिए गए, ठीक है। ये अपने पास प्रिंसिपल दिया गया, ये अपने पास अमाउंट दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब अपन को निकालना क्या है? रेट को निकालना है कि ये कितना होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे कि प्रिंसिपल दिया गया अपने पास 5000 रुपये, तो प्रिंसिपल कितना अपने पास 5000 रुपये, प्रिंसिपल दिया गया अपने पास 5000, ठीक है। और अपने पास क्या दिया गया? अमाउंट को दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया अपने को? 6050 रुपये दिए गए, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल और अमाउंट को निकाल लिया अपन ने। आज देखिए टाइम कितना दिया अपन को? 2 साल का। तो 2 साल के लिए क्या करेंगे अपन? 2 साल का दिया गया था, स्क्वायर रूट लगा लेंगे। स्क्वायर क्या लगा लिया? स्क्वायर रूट लगा लिया, ठीक है। ये तो स्क्वायर रूट लगा लिया, ठीक है। अब देखते हैं कि 0 से 0 गया, ये कितना आ गया? 100, ये रूट ये आ गया अपने पास, ठीक है। ये कितना आ गया? रूट 100 और रूट 121 आ गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि ये 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। तो ये कितना आ गया अपने पास? 10 आ गया, ठीक है। और 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का, ठीक है। ये 11 आ गया, मतलब कि अपने पास प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया? 10 आ गया। और अमाउंट कितना आ गया? 11 आ गया। और अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस लेते तो अपने पास क्या आता है? चक्रवृद्धि ब्याज आता है, ठीक है। ये अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 1 का, ठीक है। अब देखिएगा कि दिया क्या गया अपन को, ये देखिए कि प्रिंसिपल कितना दिया गया? 100 और अमाउंट कितना दिया? 11। मतलब कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1 का। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1 का। 1 का इंक्रीमेंट हुआ है और 1 वृद्धि हुई है। कितने पर हुई है? 10 पर 10 पर हुई है। तो रेट परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो दर कितनी आ गई अपने पास? 10% आ गई, ठीक है। रेट कितनी आ गई अपने पास? दर 10% आ गई, ठीक है। तो प्रिंसिपल दिया गया था अपन को, कितना दिया गया? 5000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लिया अपन ने? रेशियो लिया। कितना आ गया? 11, 10 और 11 का आ गया। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ? 1 का। कितने पर हुआ? 10 पर। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से। ये 100 से क्यों किया है? क्योंकि अपन को परसेंटेज क्या, रेट क्या होता है परसेंटेज में, तो परसेंटेज के लिए किया अपन। ये 0 से 0 गया, ये कितना आ गया? 10% आ गया अपने पास। क्या आ गया? दर कितनी आ गई? 10% आ गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे, जैसे अब एग्जाम्पल नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिएगा जैसे कि दिया गया अपन को, मान लीजिएगा प्रिंसिपल दिया गया अपन को 5000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल दिया गया 5000 रुपये और रेट अपन को R% है, निकालना अपन को। ये क्या है? अपन को निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। और टाइम आपके पास मान लीजिए 3 वर्ष का है, क्या है? 3 वर्ष का। और अमाउंट मान लीजिए इस बार दिया गया अपन को 65, 55, 66 और 55 दिया गया, ठीक है। ये 5000 रुपये दिए गए, ये 6655 रुपये दिए गए, ठीक है। अपन को निकालना क्या है? R%, ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या से कैसे करेंगे कि प्रिंसिपल कितना अपने पास? 5000 रुपये, ठीक है। ये अपने पास दिया गया प्रिंसिपल और अमाउंट अपने पास कितना दिया गया इसके अंदर कि 6655, ठीक है। मतलब 6655 दिया गया, 6655 दिया गया, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 3 वर्ष का दिया गया इस बार, कि पिछले वाले में क्या था अपने पास? 2 वर्ष का था। तो अपने स्क्वायर रूट लगाते हैं, इस बार क्या करेंगे अपन? क्यूब रूट लगा लेंगे। क्या लगा लिए? ये क्यूब रूट लग गया, ठीक है। अब देखते हैं, कटते हैं ना, उसको काट देते हैं। ये 5 से 1000, ये 5 पर कितना आ गया? 1000 क्यूब रूट। ये कितना आ गया? क्या गया? 1331, ठीक है। अब देखिएगा कि 1000 किसकी क्यूब होती है? तो 10 की। 1000 किसकी क्यूब होती है? 10 की, ठीक है। और 1331 किसकी क्यूब होती है? ये 11 की होती है, ठीक है। ये होगी 11 की।
ठीक है, ये होगी 11 की क्यूब। ठीक है, अब देखिए कितने का इंक्रीमेंट हुआ है 1 का, और कितने पर हुआ है 10 पर, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, परसेंटेज के लिए 100 से, तो ये अपने पास क्या आ जाएगी, रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी। तो दर कितनी आ गई, 10% आ जाएगी। रेट क्या आ गई अपने पास, 10% आ गई। ठीक है, तो क्या था, प्रिंसिपल दिया गया अपन को 5000 और अमाउंट दिया गया, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया था अपन को। ठीक है, तो उसके अंदर 3 वर्ष का दिया गया था, पिछले वर्ष के अंदर क्या था कि 2 वर्ष का था। अब की बार कितना, 3 वर्ष का है, तो क्यूब रूट लगा लेंगे इसका, तो कितना गया 1000, और ये हो गया 1331। ठीक है, 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का, तो 10 आ गया। ठीक है, और 1331 किसका क्यूब होता है, तो 11 का, ये 11 आ गया। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 1 का, कितने पर हुआ, 10%, 10 पर, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से, तो क्या देगा, रेट परसेंट आ गया, कितना आ गया, 10% आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, तो देखिएगा, तो इतने एग्जाम्पल करा देंगे कि आपके रात को भी याद आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। ठीक है, अब देखते हैं आगे कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया अपन को 2000 रुपये, क्या दिया गया, प्रिंसिपल मूलधन दिया गया। ठीक है, 2000 रुपये, और रेट अपन को निकालना है, रेट परसेंटेज अपन को निकालना है। ठीक है, और टाइम मान लीजिए 2 वर्ष का दिया गया, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का, और अमाउंट मान लीजिए अपन को दिया गया 2840। ठीक है, ये हो गया, ये अमाउंट दिया गया। ठीक है, आज देखिएगा कि क्या निकालना है अपन को, रेट परसेंटेज निकालना है। तो प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करेंगे, प्रिंसिपल कितना दिया है, 2000 दिया गया, और अमाउंट कितना दिया है अपने पास, 2880 रुपये। ठीक है, ठीक है, अब क्या दिया है, 2 वर्ष का, कि 2 वर्ष का हो जाएगा, तो क्या करते हैं अपन, स्क्वायर रूट लगाते हैं इस पर, क्या लगाते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं हमेशा, तो ये स्क्वायर रूट हो गया। अब इसको काटते हैं, तो ये कितने से जा रहे हैं, ये 0 से 0 गया, ये अपने पास कितना आ गया, √100 स्क्वायर, और ये √, कितना आ गया, 144, ये स्क्वायर। ठीक है, और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का, ये आ गया 10। ठीक है, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। ठीक है, ये 12 आ गया। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 2 का, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 2 का, और कितने पर हुआ है, 10 पर, तो मल्टीप्लाई परसेंट के लिए किससे करेंगे, 100 से कर देंगे, तो 0 से 0 गया, ये कितना आ गया, 20% आ गया, 20% आ गया। तो कितना आ गया अपने पास, 20% आ गया। अब देखिएगा, क्रॉस चेक करते हैं कि अपन को मान लीजिएगा कि इस बार क्या है कि पर्सन यही है बिल्कुल। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने को कितना दिया गया, 2000 रुपये। ठीक है, ये 2000 रुपये दिया गया, और रेट अब की बार अपन ने कितना निकाला है, 20% निकाला है, तो रेट कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, ये क्रॉस चेक करते हैं सही आ रहा है अपना उत्तर। ये टाइम कितना दिया है, 2 साल का, और अमाउंट अब की बार मान लीजिए अपन को पता करना है। ठीक है, अमाउंट को अपन को पता तो है कि कितना आ रहा है, 2880 रुपये आ रहा है। यदि यहाँ पर 2880 आ गया तो बिल्कुल अपना सही होगा। तो आप देखते हैं, अब देखिएगा आगे। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं, ये पढ़ा रहेगा इधर। आप देखिएगा कि अपन ने क्या देखा था कल कि रेट को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20 को क्या किया, 1/5 आ गया, तो ये कितना आ गया प्रिंसिपल, और ये आ गया अमाउंट। ये कितना गया, 5, और ये कितना गया 6। ठीक है, अपने कितने वर्ष का दिया गया, 2 वर्ष का, तो ये हो गया। इसका क्या करेंगे अपन, स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। 5 की स्क्वायर 25, और 6 की स्क्वायर 36, और ये आ गया प्रिंसिपल, और ये आ गया अपने पास अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 25, अमाउंट कितना आ रहा है, 36। तो डिफरेंस कितने का है, ये डिफरेंस होता है, इसको क्या कहते हैं अपन, ये चक्रवृद्धि ब्याज। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 11 का, ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ठीक है, ये आएगा अपने पास 30%। ठीक है, तो क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, अब क्या दिया अपन को, 2000 रुपये दिए, क्या दिया, प्रिंसिपल दिया गया कि 2000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया। प्रिंसिपल अपना कितना आ रहा है, 25, और मल्टीप्लाई क्या निकालना अपन को, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट कितना आ रहा है, 2880 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट को किससे करेंगे, अमाउंट के लिए क्या करेंगे, 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आ गया, 36, 25 को 8 से किया, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 8, 48, 28, ये आ रहा है 2880 रुपये। अमाउंट क्या आ रहा है अपने पास, अमाउंट क्या आ रहा है अपने पास, 2880 रुपये, और अमाउंट अपन ने क्या निकाला था, 2880 रुपये। मतलब कि अपना क्रॉस चेक हो गया कि ये सही है बिल्कुल। 20% क्या निकाला अपन ने, सही निकाला है, क्योंकि 20% आ गया
20% को क्या लिखा, रेट किस लिख लिया, 20% क्या आ गया, रेट मान लिया, ठीक है। अब पर्सन हो गया ये, अपन का अमाउंट निकालना, अमाउंट आना कितना चाहिए, 2880 रुपये, मतलब 2880 रुपये आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे किया, कल अपन ने सीखा था कि परसेंटेज को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में जैसे किया कितना गया 1/5, तो 5 से कितना हो गया, ये क्या हो गया प्रिंसिपल, 5 से 1 इंक्रीज होकर कितना हो गया, 6 हो गया, तो क्या हो गया 36, 2 वर्ष का दिया गया, तो क्या किया अपन ने स्क्वायर कर लिया इसका, ठीक है। स्क्वायर किया तो कितना हो गया 25 और 36, और डिफरेंस हमेशा क्या होता है CI, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो गया CI, ठीक है। तो CI निकालते कैसे हैं कि प्रिंसिपल माइनस अमाउंट करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल माइनस अमाउंट करेंगे, आपको कहा था कि एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, प्रिंसिपल इज इक्वल क्या होता है, CI क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट होता है, ठीक है। आप देखिएगा कि CI कितना आ गया अपने पास 11 आ गया, ठीक है। और दिया क्या गया प्रिंसिपल के कितना दिया गया 2000 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना गया 80, 25 8 200, और इस मल्टीप्लाई किससे करेंगे 36 से करेंगे, ठीक है। तो कितना आ गया अपने पास, यह गया 2880 रुपये, और अपन को दिया कितना गया था अमाउंट 2880 रुपये, तो ये आ गया अपने पास क्रॉस चेक। अब मान लीजिए अपन को पूछा जाए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कि CI क्या होगा इसके अंदर, तो CI निकालेंगे, देखिएगा कि प्रिंसिपल आ गया और अमाउंट आ गया, प्रिंसिपल कितना आया 25 और अमाउंट कितना आया 36, और डिफरेंस क्या हो गया CI कितना हो गया 11, ठीक है। ये हो गया अपने पास 11। तो आप देखिएगा क्या दिया गया प्रिंसिपल कितना दिया गया 2000 रुपये, ठीक है, 2000 दिया गया, तो प्रिंसिपल कितना है 25, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, CI निकालेंगे 11 के, ये 11 से किया, 25 को 8 से किया, और 11 को 8 से किया, ये आ गया 1880 रुपये, ठीक है। ये कितना आ गया 1880 रुपये। तो ये क्या आ गया अपने पास, CI आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, CI कितना आ गया 1880 रुपये, ठीक है। और CI का अपने फॉर्मूला देखा था कि CI क्या होता है इक्वल, CI को अपन ने देखा CI इक्वल क्या होता है, प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार द्वारा कि प्रिंसिपल अपन को कितना दिया है 2000 रुपये, ठीक है। ये प्रिंसिपल दिया गया अपन को 2000 रुपये, ठीक है। और अपन अमाउंट कितना निकाला 1880 रुपये, 2880 रुपये, इनका डिफरेंस करेंगे कितना आ रहा है 880 रुपये, तो ये CI आ रहा है, डिफरेंस करने के बाद 880 रुपये, ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, ठीक है। अब देखिएगा कि जैसे मान लीजिए अपन को मूलधन भी दिया गया है, मूलधन दिया गया मतलब मान लीजिए 54,000 रुपये दिए गए, ठीक है। और रेट अपन को निकालना है, इसके अंदर क्या करना है, रेट परसेंटेज निकालना है अपन को। और मान लीजिए टाइम अपन को दिया गया, टाइम अपन को दिया गया मान लीजिए 3 वर्ष का दिया गया, ठीक है। और अमाउंट अपन को दिया गया 1,28,000 रुपये दिया गया, ठीक है। अब की बार निकालना क्या अपन को, रेट को निकालना है। तो रेट को कैसे निकालेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया 54,000 रुपये, क्या गया 54,000 रुपये, और कितने वर्ष का दिया गया 3 का, तो क्यूब रूट लगा लेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए तो ये कितना दिया गया अपन को 28,000, ठीक है। अब इसका क्यूब रूट लेंगे तो देखिएगा ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, ये कितना आ गया अपने पास, इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ रहा है 2 27 आ गया, और ये क्यूब रूट है इसके अंदर, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना आ गया 6 और 4 64, ठीक है, ये क्यूब रूट है। तो 27 किसका क्यूब रूट होता है, तो 3 की पावर ये कितना होता है 3 की स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 9, और 3 की पावर 3 करेंगे कितना हो गया 27, ये कितना हो गया 27, मतलब 3 की क्यूब आई है, तो इसको क्या लिखा अपन ने 3 लिखा। अब 4 64 क्या होता है कि 4 की पावर 1 करेंगे कितना हो गया 4 की पावर 1 4, ठीक है। 4 की स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 4 की स्क्वायर 16, और 4 की पावर 3 करेंगे कितना हो गया 64, मतलब ये कितना दिया 4 की क्यूब दी हुई है, तो ये 4 की क्यूब आ गई, ठीक है। अब देखिएगा कि प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया, तो प्रिंसिपल इंक्रीज कितना हुआ अमाउंट के लिए, कितना हो गया 1 का इंक्रीमेंट हुआ कितने पर 3 पर, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे परसेंटेज 100 से, तो आर का आ जाएगा, आर कितना आ गया, आर आ गया अपने पास 33 से 1/3% आ गया, ठीक है। 33 से 1/3% आ गया, ये अपने पास क्या आ गया आर आ गया, रेट परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो कैसे निकाला, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लिया अपने, रेशो बनाया, क्या आया 3 और 4 आ गया। पहले ये देखिए इनको 3 से 3 काटा, और ये कितना आ गया 27, और ये आ गया 64 64 आ गया, ठीक है। अब अपन 27 किसकी क्यूब रूट होती है, तो ये होती है 3 की, और 64 किसकी होती है, तो 4 की। इंक्रीमेंट कितना हुआ 1 का, और कितने पर हुआ 3 पर, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 100 से, रेट परसेंटेज के लिए 100 से किया, तो कितना आ गया 33 से 1/3, मतलब 33 1/3 आ गया परसेंटेज में, ठीक है। आप देखते हैं आगे, अब देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया अपन को
ये 25,600 रुपये दिया गया और रेट परसेंटेज अपन को निकालना है, ठीक है। और टाइम इस पर मान लीजिए अपन को 4 वर्ष का दिया गया, ठीक है। 2 वर्ष का कर लिया अपन ने, 3 वर्ष का कर लिया, अब करेंगे अपन 4 वर्ष का, ठीक है। अब देखिएगा ये अमाउंट मान लीजिए ये दिया गया कितना 62,500 रुपये, 62,500 रुपये दिए गए, ठीक है। प्रिंसिपल को रेट, ठीक। अब निकालना क्या रेट अपन को, तो क्या करते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा ये कितना दिया गया अपन को 25,600 रुपये दिए गए, ये इसकी पावर कितनी है 4, ठीक है। अब देखिएगा ये कितना 4, ठीक है। ये कितना दिया 625,000, इसकी पावर 4 दी गई है, ठीक है। अब देखिएगा कि 2 0 से तो 2 0 काट दो, ठीक है। आ देखिएगा 256 किसकी स्क्वायर होती है, ये होती है 16 की स्क्वायर, मतलब 16 की स्क्वायर होती है इसकी, ये होती है 16 की स्क्वायर। और 625 की होती है 25 की स्क्वायर होती है, 625, ठीक है। अब ये पावर 4 में था, इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 16 आ गया, 16 की स्क्वायर करेंगे कितना आ गया 256 आ गया, और 25 की स्क्वायर करेंगे कितना है 625। आ देखिए कि 4 किसकी स्क्वायर होती है, कि 4 की पावर मतलब 16 किसकी स्क्वायर, 4 की पावर 1 4, और 4 की स्क्वायर कितने करेंगे तो 16 हो जाएगी, मतलब ये क्या है 4 की स्क्वायर है। और ये कितना की स्क्वायर है 5 की स्क्वायर, 5 की पावर 1 कितना होता है 5 होता है, और 5 की स्क्वायर करेंगे कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 5, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ 1 का, कितने पर हुआ 4 पर, तो मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 के से। ये अपने पास क्या आ गया रेट आ गया, दर आ गया, ठीक है। तो परसेंटेज ही निकालेंगे, 25 को 4 से किया कितना गया 25 होता है, 25 चौक 100, 25 को 4 से किया कितना गया 100, तो मतलब ये अपने पास आ गया 25%, ठीक है। तो रेट अपने पास कितना आ गया 25% आ गया, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अब देखिएगा ये अपने 2 वर्ष का कर लिया, 3 वर्ष का कर लिया, 4 वर्ष का कर लिया, आप कितने याद रहते हैं अपन कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे कि अपन अब की बार क्या देखा था कि अपन ने रेट को निकाला था कि रेट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो लेते हैं, कितना इंक्रीमेंट हुआ है अपॉन में प्रिंसिपल, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं 100 से, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा रेट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि अपन रेट निकाल दी। अब मान लीजिए अपन को रेट दे दिया गया कि R1 दिया गया कुछ, R2 दिया गया कुछ, और R3 दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर प्रिंसिपल भी दिया गया हो सकता है, अमाउंट भी दिया हो सकता है, और CI भी दिया हो सकता है, चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। आज देखिएगा कैसे करेंगे इसको सॉल्व। ये मान लीजिएगा ये प्रिंसिपल अपन को दिया गया है 20,000 रुपये, ठीक है। प्रिंसिपल अपन को दिया गया 20,000 रुपये, मूलधन दिया गया, ठीक है। और R1 मान लीजिए अपन को दिया गया 10%, कितना दिया गया 10%। और R2 मान लीजिए अपन को दिया गया कि 9 से 1/11% दिया गया, ठीक है। और R3 दिया गया मान लीजिए 25% दिया गया, कितना 25%, ठीक है। और R4 मान लीजिए कि 33 से 1/3% दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। मान लीजिए अपन को CI निकालना है, क्या निकालना है CI, तो CI कैसे निकालेंगे कि अपन को क्या दिया गया प्रिंसिपल दिया गया है, तो प्रिंसिपल कितना दिया गया है अपन को दिया गया 20,000 रुपये, कितना दिया गया 20,000 रुपये। और R1 दिया गया, R2 दिया गया, R3 और R4 दिया गया, ठीक है। ये R4 तक की वैल्यू दी गई अपनों को, ये आगे अपने पास R4 तक दिया गया और CI पूछा है। तो देखिए कैसे करेंगे कि पहले इसको क्या हमेशा फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है। कि रेट को क्या करेंगे फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे कि ये क्या है 10%, 10 को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं 1/10। ये कितना 11 से 1/9 से 1/11, तो इसको कहते हैं अपने 1/11। 25 1/4, ये 33 से 1/3, इसको कहते हैं 1/3, ठीक है। अब देखते हैं कि अपन ने प्रिंसिपल और अमाउंट, ये अपन ने रेट दी गई थी, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लेते हैं रेशियो लेते हैं। तो देखिएगा कि प्रिंसिपल क्या थी पहले मान लीजिए 10 थी और इंक्रीमेंट होकर कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। ये हो गया 11, और R2 कितना दिया 11 था और कितना हो गया 12 हो गया। ये कितना था 4 था और ये कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। ये कितना था 3 था और बढ़कर कितना हो गया 4 हो गया। तो ये आ गया प्रिंसिपल और अमाउंट का, ठीक है। आप देखिएगा अब काटते हैं जो कट रहा है, देखिएगा 5 से 1 या 2 और 11 से 11, 2 से 1 या 6 और 4 से 4, ये आ गया 1, ये आ गया 1 और 2 आ गया, ठीक है। 2 आया बता देते हैं, 17 हो गया इसके अंदर कि प्रिंसिपल दिया गया था अपन को, प्रिंसिपल और अमाउंट दिया गया, रेशो बनाएंगे। तो देखिए प्रिंसिपल कितना था 10 से कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है। और इसके अंदर कितना था 11 और ये कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। अब देखिएगा ये था 4 और ये हो गया 5, ठीक है। ये था 3, ये 3 से हो गया 4। अब देखिए काटते हैं इसको, जैसे कट रहे हैं, जैसे 4 से 4 कट गया, 5 से ये गया कितने पर 2 पर, 2 से ये कटा कितने पर आ गया 6 पर, और 11 से 11 कैंसर, और ये आ गया 1 और ये आ गया 2। तो अपने पास बचा कितना है ऑल राउंड कर कितना बच गया
1/2 बच गया, ठीक है, 1 और 2 बच गया, क्या बच गया 1 और 2, मतलब प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया कितना 1 और 2, ठीक है। अब देखिएगा क्या दिया गया अपन को 20,000 रुपये, क्या दिया गया प्रिंसिपल दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया गया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये दिया क्या दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना अपने पास 1 का और मल्टीप्लाई, मान लीजिए अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया ये गया 40,000 रुपये, ठीक है, ये आ गया 40,000 रुपये, ये तो अपने पास आ गया अमाउंट, ठीक है, ये क्या गया अपने पास अमाउंट आ गया, ठीक है। अब मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है सीए, तो सीए कैसे निकालेंगे कि अपन को 20,000 रुपये दिया गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 1, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे सीए और अमाउंट के बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1 का है, ये अपने पास क्या आ गया सीए, सीए कितना आ गया 1 का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 से, तो ये कितना आ गया 20,000 रुपये, चल ये आ गया 20,000 रुपये, ये अपने पास आ गया सीए। अब एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है, अब दोबारा बता देते हैं आपको, ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको, ठीक है, ये दिया गया था अपन को, एक बार दोबारा समझा देते हैं कि समझ में आया या नहीं है। अब देखते हैं कि देखिएगा जरा, तो प्रिंसिपल और अमाउंट बढ़ाना है अपन को, ठीक है, प्रिंसिपल और अमाउंट बढ़ाना है, तो प्रिंसिपल कितना था 10 था, क्या था 10 था, और अमाउंट कितना हो गया 1 बढ़कर 11 हो गया, ठीक है, और दूसरे अंदर प्रिंसिपल कितना 11 था और बढ़कर कितना हो गया 12 हो गया, और ये कितना था प्रिंसिपल 4 था और 4 से बढ़कर कितना हो गया ये 5 हो गया, ठीक है, ये कितना था 3 और 3 से बढ़कर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है। अब जो कटे ना उनको काट देना चाहिए, तो काट देंगे तो 4 से 4 कैंसिल, 5 से ये 2 पर कैंसिल, 11 से 11 और 2 से ये गया 6 पर, और इसको काटेंगे 1 और ये आ गया 2, तो कितना आ गया अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट बढ़ गया, तो ये आ गया 1 ये आ गया 2, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं सीए, तो सीए कितना आ गया 1 का आ गया, ठीक है। अब निकालते हैं, देखिएगा ये पहले मान लीजिए प्रिंसिपल ही निकालना है, तो प्रिंसिपल तो दिया गया वैसे पता है ये 20,000 आएगा, ये कितना दिया गया 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये दिए गए और प्रिंसिपल है कितना 1 का, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे निकालने के लिए 1 से करेंगे, तो ये कितना आ गया प्रिंसिपल आ गया 20,000 रुपये, ठीक है, ये आ गया 20,000 रुपये। अब मान लीजिए अपन निकालते हैं, अब मान लीजिए अमाउंट निकालना है, क्या निकालना है अमाउंट, अमाउंट कितने के लिए 20,000 रुपये दिए गए और प्रिंसिपल दिया गया, तो 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 2 से, तो ये कितना आ गया 40,000, तो ये 40 क्या आ गया, ठीक है, ये आ गया 40,000 रुपये, ये आ गया 20,000, ये आ गया 40,000, ठीक है। अब देखिए सीआई निकालते हैं, सीआई कैसे निकालेंगे सीआई कि क्या दिया गया अपन को प्रिंसिपल दिया गया, तो प्रिंसिपल आया कितना 1 और मल्टीप्लाई सीए से कितने निकालने के लिए क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ये अपने पास ये कितना आ गया 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आ गया, ठीक है, ये भी रुपीज़ में आ गया और ये भी रुपीज़ में आ गया, ठीक है। तो R1 R2 R3 R4 दिया गया था, इसे अपने प्रिंसिपल और अमाउंट का निकाल लिया और प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के डिफरेंस को अपन चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, तो 1 आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्रिंसिपल दिया गया था, प्रिंसिपल के लिए कितना प्रिंसिपल दिया गया तो उसके लिए कितना आएगा दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 1, मान लीजिए अमाउंट दिया होता है यहाँ पर कितना दिया होता अमाउंट मान लीजिए 20,000 दिया होता, तो 20,000 दिया गया होता अमाउंट दिया गया होता इस बार, ठीक है। तो मान लीजिए अपन को प्रिंसिपल निकालना होता, ठीक है, क्या निकालना होता प्रिंसिपल, ये तो मानना गया एक बार, ठीक है, ये 20,000 रुपये मान लीजिए अमाउंट दिया गया था, तो अमाउंट दिया गया तो अमाउंट कितना 2 से और प्रिंसिपल निकालने के लिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे 1 से, तो ये कितना 10,000 रुपये आ जाता, ठीक है, ये क्या आ जाता अमाउंट दिया होता तो प्रिंसिपल इतना आ जाता, ठीक है, लेकिन अपन को क्या दिया गया प्रिंसिपल दिया गया, कितना दिया गया था 20,000 रुपये, ठीक है, तो ये अपने निकाल लिया, ठीक। अब चलते आगे 1% और कर लेते इस पर, हाँ देखिए, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं आगे कि 1% और देखते हैं कि मान लीजिए अपन को प्रिंसिपल दिया गया 50,000 रुपये, रकम बड़ी बड़ी लेकर चल रहे हैं अपन 50,000, ठीक है, इतने तो अपन घर वाले दे देते अपन देखिए, ठीक है, तो ये हो गया 50,000 रुपये। और R1 मान लीजिए अपन को दिया गया 20,000, 20% दिया गया, R1 कितना हो गया दर कितनी हो गई R1 20%, R2 मान लीजिए 16 से 2/3% है, ठीक है, और R3 मान लीजिएगा R3 कितना है 14 से 2/7% है, ठीक है, और R4 मान लीजिए दिया गया अपन को 12 से 1/2% दिया गया, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा ये क्या करते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट का बनाते हैं, ठीक है। तो अपन पहले इनको फ्रैक्शन के अंदर चेंज करेंगे, तो 20 को फ्रैक्शन में चेंज करें कितना हो गया 1/5, 16 को 3 48 2 50 1/6 45 98 200 मतलब ये हो गया 1/7 और 12.5 कितना होता है 1/8 होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे निकाला है कैसे, तो अपन मान लीजिए 16 2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 16 को 3 से 48 और 2 50 ये कितना हो गया 50
अपन में कितना मल्टीप्लाई कैसे कर देंगे 100 से, 50 को 2 पर के ये तो कितना आ गया 1 बटा 6 आ गया, ठीक है। ऐसे ही निकाला है, ठीक है, सबको कर कर। अब देखते हैं आगे कि प्रिंसिपल और अमाउंट बनाना अपन को। तो प्रिंसिपल कितना दिया अपन को 5 दिया गया, प्रिंसिपल कितना दिया 5 दिया गया, ठीक है। 5 दिया गया, इंक्रीज होकर कितना हो गया, एक का इंक्रीमेंट हो गया तो 6 हो गया। मान लीजिए यहाँ पर 2 होता, क्या होता, मान लीजिए यहाँ पर 2 का होता तो 5 पर 2 बढ़ जाता तो कितना हो जाता 7 हो जाता। जैसे ये 6 दिया गया, ये कितना हो गया 7 हो गया। ये 6 था, एक इंक्रीमेंट हो गया 7 था, एक इंक्रीमेंट हो गया 7 था, एक इंक्रीमेंट हो गया 8 हो गया। ये 8 है, एक इंक्रीमेंट हो गया 8 था, एक इंक्रीमेंट होकर 9 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जो कट रहा उनको काट देते, देखिए कि 8 से 8 को काटा, 7 को 7 से काटा, 6 को 6 से काटा। तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना बन गया अपने पास, ये बन गया अपने पास 5 और 9 का, ठीक है। ये प्रिंसिपल और अमाउंट बन गया, ठीक है, 5 और 9 का बन गया। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच के डिफरेंस को अपन CI कहते हैं। तो CI कितना आ गया 4 आ गया, CI कितना आ गया अपने पास 4 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि अपन को मान लीजिए एक बार के लिए प्रिंसिपल ही निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल कितना दिया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये। और प्रिंसिपल आया कितना अपने पास 5 का, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, प्रिंसिपल दिया गया तो प्रिंसिपल आया कितना है 5 को, तो 5 लिया और मल्टीप्लाई प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि अमाउंट निकालना होता तो 9 से करते, CI निकालना होता तो 4 से करते। देखिएगा ये 5 से किया, ये 500 कैंसिल किया गया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये आ गया, ठीक है। ये रुपीज़ में आ गया कितना 50,000 रुपये। ये आ गया प्रिंसिपल अपने पास, ये आ गया मूलधन। अब मान लीजिए अमाउंट निकालना है मिश्रधन, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, अमाउंट निकालना है तो अमाउंट के लिए दिया क्या गया अपन को 50,000 रुपये दिए गए। पहले कितना दिया गया 50,000 रुपये। ये क्या दिया गया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है 5, तो अपन 5 करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या निकालना है, क्या अपन को अमाउंट निकालना है, मतलब मिश्रधन निकालना है तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिएगा 9 से किया, ये 5 पर एक बार गया, ये कितना गया 90,000 आ गया, ये 90,000 रुपये आ गया, ठीक है। ये आ गया 90,000। ये CI कितना है अपने पास डिफरेंस 4 के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि देखिए अब अपन को निकालना, मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज CI निकालना है तो क्या निकालना है CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो दिया क्या गया अपन को 50,000 रुपये दिया गया प्रिंसिपल, क्या दिया गया 50,000 रुपये प्रिंसिपल दिया गया, और ये क्या प्रिंसिपल दिया गया तो प्रिंसिपल के नीचे प्रिंसिपल लिखेंगे तो 5 आ गया। मल्टीप्लाई निकालना क्या है CI, तो CI के लिए क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 5 पर एक बार गया, ये कितना गया 40,000 रुपये आ गया, ये आ गया 40,000 रुपये, ये आ गया CI, ठीक है। ठीक है, ये आ गया अपने पास CI कितना गया 40,000 रुपये। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि देखिएगा R1 R2 R3 और R4 दिया गया था, ठीक है। तो 50,000 रुपये क्या दिया गया प्रिंसिपल, मूलधन वेतन दिया गया 50,000 रुपये, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में चेंज किया कितना गया 1/5, और 16 से 2/3 को क्या कहते हैं 1/6। इनको रट ही लीजिए, ये तो क्या फ्रैक्शन छोटे छोटे आसान है, ठीक है, पेपर के अंदर आई जाते हैं इसे। और 14 से 2/7 कितना हो गया 1/7, और 12.5 कितना हो गया 1/8, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल और अमाउंट बनाया है तो प्रिंसिपल कितना था 5, इंक्रीमेंट हो गया 1 का तो कितना हो गया 6 हो गया, 6 था, 1 इंक्रीमेंट हो गया 7 हो गया, 7 था, 1 इंक्रीमेंट हो गया 8 हो गया, 8 से 1 इंक्रीमेंट हो गया 9 हो गया। अब जो कट रहे हैं ना उनको काट लेंगे, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। तो प्रिंसिपल और अमाउंट कितना गया 5 और 9। और CA क्या कहते हैं, CA क्या कहते हैं, CA क्या कहता है प्रिंसिपल माइनस अमाउंट होता है, ठीक है। प्रिंसिपल माइनस क्या अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा CA हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना हो गया 5 और अमाउंट कितना हो गया 9, 5 और 9 का डिफरेंस लिए CA आ गया 4। प्रिंसिपल दिया गया था 50,000 रुपये, जो दिया गया उसके नीचे वही लिखेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया गया 5 आ गया, ठीक है। अब मान लीजिएगा कि अमाउंट दिया गया अपन को, मान लीजिए अमाउंट दिया गया था कितना दिया गया था, अमाउंट दिया गया था मान लीजिए 45,000 रुपये, ठीक है। 45,000 रुपये अमाउंट दिया होता, ठीक है। तो अमाउंट क्या दिया होता 45,000 रुपये, ठीक है। तो अमाउंट की क्या अमाउंट दिया गया 45,000 रुपये। तो अमाउंट के नीचे क्या लिखते हैं अमाउंट ही लिखते हैं। तो अमाउंट कितना दिया है 9 को, तो ऊपर 9 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई जो पूछा होगा 5, मान लीजिए प्रिंसिपल पूछा मूलधन तो 5 से करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा 4 से करेंगे, ठीक है। ये कर दिया 5 से, ये गया 5 पर 5 को 5 से गया 25, ये आ गया 25 के मतलब 25,000 रुपये आ गया, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आगे कि जैसे कि ये आपको समझ में आ गया ना। अब देखिएगा कि इसको काट देते एक बार के लिए, आप क्रॉस चेक करते हैं सबको कि सही किया क्या अपन ने, ठीक है। आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। ये यही था अपने पास, ये कितना था यहाँ पर 50,000 रुपये, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। अब क्रॉस चेक करते हैं कि प्रिंसिपल और अमाउंट आया था अपने पास, ये शायद 5 था और ये 9 था, और डिफरेंस क्या आ गया CA, डिफरेंस कितना आ गया 9 का 4 का, सॉरी 4 का आ गया डिफरेंस।
अब देखिएगा कि भूल जाइएगा प्रिंसिपल दिया गया अपन को, ठीक है। मान लीजिए प्रिंसिपल दिया नहीं गया था, अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया, अमाउंट कितना अपने पास 90,000, तो 90,000 दिया गया, ठीक है। 90,000 रुपये अमाउंट दिया गया आपके पास, ठीक है। अपन को पता है कि प्रिंसिपल कितना आएगा, अपन को पता है प्रिंसिपल कितना आएगा, 50,000 रुपये आएगा। प्रिंसिपल क्या आएगा, 50,000 रुपये। तो इस 50,000 को करते हैं क्रॉस चेक करते हैं कि 50,000 आ रहे हैं, देखिएगा कि क्या दिया गया इस बार। मान लीजिएगा कि अमाउंट दिया गया, अमाउंट कितना दिया गया, 90,000 रुपये, ये आ गया 90,000 रुपये, ये 90,000 आ गया। अमाउंट दिया गया तो अमाउंट के नीचे क्या लिखेंगे, अमाउंट देखेंगे तो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, 9 से। अब निकालना क्या है, निकालना क्या अपने को, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल कितना है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये गया 5 से 1, ये कितना गया 50,000 रुपये आ गया, ये कितना आ गया 50,000 रुपये आ गया, ठीक है। ये 50,000 रुपये गया। मान लीजिए अमाउंट दिया गया था अपन को CI निकालना है, तो CI आना कितना चाहिए, 40,000 रुपये। तो देखिए क्रॉस चेक करते हैं कि प्रिंसिपल की ये 90,000 रुपये क्या दिया, अमाउंट दिया गया। तो 90,000 क्या अमाउंट, तो नीचे क्या लिखेंगे 9, और मल्टीप्लाई क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये गया 1 पर, यह गया 40,000 रुपये, यह गया 40,000 रुपये, ठीक है, ठीक है। मान ली अमाउंट दिया था तो ऐसे कर लेते हैं अपन, ठीक है। ये अमाउंट दिया गया था, ये P निकाला अपन ने, तो P कितना आ गया 50,000 रुपये। क्रॉस चेक हो गया, P 50,000 ही था अपने पास, 50,000 आ गया, ठीक है। CI कितना आया था पहले, प्रिंसिपल लेकर चले तो कितना है 40,000, ये आ गया 40,000 रुपये, ठीक है। अब अपन चलते हैं CI लेकर, कि मान लीजिए CI दिया होता तो अब इसको हटाइए, CI दिया होता तो CI कितना दिया, CI अपने पास आया कितना है 40,000 रुपये, तो ये आ गया 40,000 रुपये, ये आ गया 40,000 रुपये CI दिया गया, ठीक है। CI दिया गया मान लीजिए इस पर्सन के अंदर, इसी पर्सन के अंदर मान लीजिए CI दिया था, तो प्रिंसिपल और अमाउंट क्या किया था अपने, प्रिंसिपल कितना आया था 5 और अमाउंट कितना है 9, डिफरेंस लिया दोनों का क्या है CI कितना है अपने पास 4 का, ठीक है। आप देखते हैं कि प्रिंसिपल निकाल लें, ठीक है। इसी को अपन ने क्या किया, प्रिंसिपल कितना है 50,000, मतलब 50,000 आना चाहिए, तो अपना क्या हो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया इस बार, अमाउंट कितना दिया गया 40,000 रुपये, तो ये अमाउंट हो गया 40,000 रुपये, ठीक है। दिया क्या गया CI दिया गया, तो CI के नीचे क्या लिखेंगे CI, तो मल्टीपल डिवाइड 4 से करेंगे, निकालना गया। अब मान लीजिए अपन को निकालना गया प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल आना कितना चाहिए 50,000, ठीक है। 50,000 आ गया तो क्रॉस चेक बिल्कुल सही हो जाएगा। ये 1 पर गया, ये कितना आ गया 50,000 रुपये, 50,000 रुपये आ गया, ठीक है। ये 50,000 आ गया, ये 50,000 आ गया, और अमाउंट से क्या तो भी अपना क्या गया 50,000 आ गया। अब हम निकालते हैं, मान लीजिए अमाउंट निकालना है, तो 40,000 रुपये क्या दिया गया CI दिया गया, 40,000 क्या दिया गया CI, और CI कितना है 4, तो CI को 4 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई निकालना क्या अमाउंट, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट कितना दिया है 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4 पर 1 पर क्या, ये आ गया 90,000 रुपये, ये आ गया अपने पास 90,000 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार क्रॉस चेक हो गया ये सारा, ठीक है। प्रिंसिपल लेकर चले तो भी क्या आया CI कितना आया 40,000 रुपये आया, और अमाउंट लेकर चले तो भी CI 40,000 रुपये आया, ठीक है। और अमाउंट लेकर चले तो प्रिंसिपल कितना है 50,000 रुपये, और ये है 40,000 रुपये, तो ये क्रॉस चेक हो गया बिल्कुल सही, ठीक है। तो इससे आगे करेंगे दोस्तों कल, तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।